अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 4th चैप्टर पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, डबल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके नाम में भी देखें आप, कोवलेंट बॉन्ड आ रहा है, मतलब इसमें भी शेयरिंग हो रही है, लेकिन ये कोवलेंट बॉन्ड से थोड़ा अलग है। शेयरिंग तो इसमें भी हो रही है, लेकिन इसके अलावा क्या है वो मैं पहले आपको समझाती हूँ। आपको एग्जाम्पल में भी नाइट्रोजन की एग्जाम्पल दी हुई है, मैं भी आपको नाइट्रोजन का ही समझाती हूँ। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब कि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7 ही प्रोटॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने बनाए हुए 2 अंदर वाली शेल में और बाकी 5 बाहर वाली शेल में, 7 पूरे। ठीक है, तो इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। सबकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये शेयरिंग कर लेता है। ठीक है, शेयरिंग ये किसके साथ कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है। 2, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है बच्चे? तो डिफरेंट ये है, अब इसके पास एक हाइड्रोजन आयन आ गया है। हाइड्रोजन आयन आ गया है मतलब कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिल्कुल 0 इलेक्ट्रॉन। अब इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो कोई इसको अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं देगा, तो ये क्या करता है? नाइट्रोजन इसके साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, तो जो इसके बॉन्डिंग के अलावा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में टेक प्लेस करें, उन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, तो वो दोनों हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर लेते हैं। क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 2 बॉन्ड इसके साथ ये शेयरिंग हो रही है। इधर वाले हाइड्रोजन के साथ उसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हुई है, क्योंकि इन सब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन आयन के पास 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसको 2 की ज़रूरत है, तो ये 2 के साथ इसकी शेयरिंग की हुई है। तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। के कोवलेंट बॉन्ड उसका कंप्लीट है, लेकिन उसके अलावा भी उसने अपना जो लोन पेयर है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हों तो 1 पेयर बनता है। ठीक है, तो ये जो पेयर है इसने इसके साथ कोवलेंट बॉन्डिंग की हुई है, इसलिए इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी यहाँ पे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले 2 लाइंस में इसकी डेफिनेशन है एज यूजुअल, जो इटैलिक्स में लिखी हुई है उसकी डेफिनेशन क्या है? दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय 1 बॉन्डेड एटम ओनली, कि जो लोन पेयर है वो डोनेट कर दिया जाता है, वो टोटली डोनेट उसको दे नहीं देता, इसमें भी शेयरिंग हो रही है। ठीक है, उसमें कहता है विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन अपना पेयर देता है, जो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है वो डोनर होता है, और जो लेता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। तो उसमें एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन आ गई, एक डोनर की डेफिनेशन और एक एक्सेप्टर की डेफिनेशन आ गई। ठीक है, अ स्मॉल एरो इज यूजली यूज टू इंडिकेट द एटम and pair of electron being donated. The head of arrow is toward the acceptor atom. वो बता रहा है कि इसको हम शो किसके साथ करते हैं? एक एरो के साथ। एरो का जो हेड होता है वो उसकी तरफ होता है जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जाता है, और उसकी टेल उसकी तरफ होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ठीक है, इसने इसको दिया है तो इसकी तरफ इसकी हेड है और इसकी तरफ इसकी टेल है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाती है लोन पेयर की डेफिनेशन। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि शॉर्ट आंसर आ सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो ये लोन पेयर की डेफिनेशन है, बॉन्ड पेयर मैंने आपको पढ़ा दिया। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। वो नॉन बॉन्डेड जिसने बॉन्ड में पार्ट नहीं लिया होता, वो वाले इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर दिए जाते हैं एक एटम से दूसरे एटम को, तो वही कोवलेंट डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसने बॉन्डिंग में टेक प्लेस नहीं किया होता, वो हमारे पास क्या कहलाता है? लोन पेयर। ठीक है, व्हेन अ प्रोटॉन approaches
a molecule with a lone pair of electron, that lone pair is donated to। और जब ये जो है अमोनिया, ये अमोनिया है, अमोनिया के पास जब हाइड्रोजन आता है, इसको हम प्रोटॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसके पास सिर्फ प्रोटॉन ही प्रोटॉन है, इसलिए हम इसको प्रोटॉन कह रहे हैं। ठीक है, इधर लिखा हुआ ना प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन आयन ही है। तो जब ये अमोनिया के पास आता है, नाइट्रोजन इसको अपना एक लोन पेयर दे देता है। ठीक है, शेयर कर लेता है, इसलिए इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसकी दूसरी एग्जांपल है BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, ये वाली, इसमें भी सेम वैसे ही हुआ कि बोरॉन ने ऑलरेडी फ्लोराइड के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, उसको 2 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। फ्लोराइड के साथ 3 बॉन्ड बनाने के, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बावजूद उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो क्या करती है वो, जो अमोनिया के ऊपर, अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर है वो बोरॉन को डोनेट कर देता है, उसके साथ शेयरिंग कर लेता है, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट हो जाता है, इसका भी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाता है और ये एक कंपाउंड बन जाता है। ये जो ब्रैकेट्स लगाई हुई है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड की है, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उसकी है। तो ये ब्रैकेट्स आपने साथ लगानी है, तभी पता चलेगा कि ये एक कंपाउंड है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरॉन एटम पेयर अप विद 3 इलेक्ट्रॉन्स 1 फ्रॉम ईच फ्लोराइड। बोरॉन ने 3 फ्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। द बोरॉन एटम इवन आफ्टर दैट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन शॉर्ट और डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर भी उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर अप्रोचेज दिस मॉलिक्यूल, इसलिए जिस मॉलिक्यूल के पास लोन पेयर है वो बोरॉन के पास आता है और बोरॉन उससे अपना इट एक्सेप्टेड लोन पेयर फ्रॉम द डोनर, वो डोनर से लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है और क्या होता है, एंड फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल्स मेक इट अ गुड डोनर, और यही लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन या अमोनिया एक अच्छा डोनर बन जाता है, जो दूसरे मॉलिक्यूल्स को अपना एक लोन पेयर डोनेट करता है टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और फिगर ये वाली, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये आपने एज इट इज़ याद करनी है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटेड कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, डोनर की डेफिनेशन, एक्सेप्टर की डेफिनेशन, लोन पेयर की डेफिनेशन, और साथ में आ जाती है ये प्रोटॉन की, हाइड्रोजन आयन की एग्जाम्पल है, और ये जो है पूरा ये BF3 की डेफिनेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, ये सारा ये लॉन्ग में आता है। ठीक है, ये आपने सारा कॉपीज़ पे भी साथ साथ उतारते रहना है, किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी आपने मुझे मैसेज कर लेना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।